राजा ने एक ही दिन में 2 सुंदर स्त्रियों से विवाह किया। पहली पत्नी होने के बावजूद रानी को एक पुरानी और टूटी हुई पालकी में भेजा गया। वहीं दूसरी पत्नी, जो केवल एक उपपत्नी थी, उसे 8 लोगों द्वारा उठाई गई भव्य शाही पालकी मिली। उसकी बारात पहली पत्नी से 10 गुना ज्यादा शानदार थी। जब दोनों पालकियां महल के दरवाजे पर पहुंचीं, तो राजकुमार ने सबके सामने रानी को पूरी तरह नजरअंदाज किया और सीधे अपनी दूसरी पत्नी के पास चला गया। वह उसे ज्यादा सम्मान देता था क्योंकि वह उसकी बचपन की दोस्त थी, जबकि रानी से शादी जबरदस्ती हुई थी। फिर भी रानी के मन में कोई गुस्सा नहीं था, क्योंकि वह पुनर्जन्म लेकर आई थी। पिछले जन्म में भी उसने इसी राजकुमार से शादी की थी और एक बेटे को जन्म दिया था। लेकिन चालाक दूसरी पत्नी ने उस बच्चे को मार दिया और उसकी जगह एक बिल्ली का बच्चा रख दिया। राजा को लगा कि रानी उसका अपमान कर रही है, इसलिए उसने रानी को जेल में डलवा दिया। बाद में दूसरी पत्नी ने उसे मरवा भी दिया। लेकिन मरते ही एक चमत्कार हुआ। रानी की आत्मा 10 साल पीछे उसी दिन पहुंच गई जब राजकुमार दोनों से विवाह कर रहा था। उस चालाक औरत को दोबारा देखकर उसका खून खौल उठा, लेकिन वह शांत रही। शादी के बाद दोनों दुल्हनों को महारानी के पास ले जाया गया। महारानी ने उनके चरित्र की परीक्षा लेने के लिए 3 उपहार रखे। चालाक पत्नी ने फिर से कढ़ाई का सेट उठाया और कहा कि औरतों को पढ़ना लिखना नहीं चाहिए। लेकिन रानी ने, जो पिछली बार किताब चुनकर डांट खा चुकी थी, इस बार तलवार उठाई। फिर उसने पूरे दरबार के सामने शानदार तलवारबाजी दिखाई और सबको चौंका दिया। खुद राजा भी प्रभावित हो गया। दूसरी पत्नी जलन से भर गई, जबकि रानी ने महल में सबका दिल जीत लिया। आगे क्या होगा, यह जानने के लिए इस वीडियो को लाइक करें।